जय हिंद साथियों, गोस्वामी शिक्षार्थी वर्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती पुरुष महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, साथ ही उम्र सीमा में छूट किन किन कैंडिडेट को या किस वर्ग को मिलेगा, इसकी भी हम लोग इस वीडियो में जो है ऑफिशियल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधी कोई भी अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर कीजिए। आइए हम लोग जो है इस वीडियो में उम्र को लेकर के कि किससे कितने से कितनी उम्र पुरुष या महिला की होनी चाहिए, साथ ही किसको जो है उम्र सीमा में छूट मिलेगी, इसको लेकर हमारे साथियों द्वारा जो है पूछा भी गया है कि उम्र में छूट कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, इत्यादि चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जो है कन्फर्म करेंगे, देखेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे सारी चीज़ें जो है कि आपके नॉलेज में आ जाएं। क्या, क्यों, कैसे है, कितनी उम्र में छूट किसको मिलेगी, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। 60,000 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और इसी नोटिफिकेशन को लेकर के हमारे साथियों द्वारा पूछा जा रहा है कि आयु सीमा में कितनी छूट प्रदान की गई है। आइए इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा में छूट के मामले में क्या अपडेट इस नोटिस में दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या इसमें 60,244 है। सामान्य वर्ग में 24,000 पद हैं, EWS में 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,000, अनुसूचित जाति में 12,000 और अनुसूचित जनजाति में 1,204 पद हैं। कुल पदों की जो संख्या है 60,000 से अधिक है। इन पदों के लिए पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा वह 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024 तक जो है आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 400 रुपये इसमें इस नोटिस में दिया गया है। शैक्षिक अर्हता में इसमें दिया है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे साथियों द्वारा जो है पूछा जा रहा है आयु को लेकर के। भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को यानी कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों में आप देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मित्रों, इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करने के लिए यूपी पुलिस के आधिकारिक ऑफिशियल साइट पे से भी आप प्राप्त करके देख सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है कि टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करके एक एक कंटेंट, एक एक बिंदु बहुत अच्छे से देख और समझ सकते हैं। वहीं जो है नीचे दिया गया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवृत्ति शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है बॉयज़ के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष है, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु जो है कि यहाँ पे जो है आयु में बताया गया है। और साथ ही साथ जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए है अधिकतम आयु सीमा में यथार्थ प्रवृत्ति शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। यहाँ पे छूट के बारे में इस कॉलम में यही दिया गया है। यहाँ पे 5वें बिंदु में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आरक्षण व आयु सीमा में छूट। लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।
महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या दिनांक 26 फरवरी 1999 एवं शासनादेश संख्या 18/1/99 यहाँ पे यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 39 रीट दिनांक 26/6/2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जनवरी 2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों के बारे में विचार लिया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश के लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 उपबंधों और शर्तों के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाए। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण 10% उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोतों वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम हो और जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या में विहित शर्तों को पूरा करते हों। यहाँ 5.5 कॉलम में 5.4 कॉलम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया होमगार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या ये दिनांक 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमान्य होंगे। वहीं 5.5 कॉलम में दिया गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुमन्य आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पे श्रेणी दिया गया है, प्रतिशत है, सुसंगत अधिनियम शासनादेश है, अधिकतम आयु सीमा में छूट, प्रमाण पत्र व प्रारूप यहाँ पे है, प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी। अनुसूचित जाति प्रतिशत यहाँ पे 21% यहाँ पे रिजर्वेशन है। वहीं सुसंगत शासनादेश दिया गया 1994 अधिनियम यथा संशोधित आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की दी गई है। अनुसूचित जाति को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई। यहाँ प्रमाण पत्र प्रारूप, जाति प्रमाण पत्र प्रारूप फर्स्ट भी इसी में दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो है यहाँ पे दी गई है। वहीं जो है अनुसूचित जनजाति को जो है 2% रिजर्वेशन है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 और 5 वर्ष की छूट, यानी कि अनुसूचित जनजाति ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट जो है दी गई है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की रिजर्वेशन की बात की जाए 27% रिजर्वेशन है और जो है पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट जो है यहाँ पे दी गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पे 10%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 10% रिजर्वेशन है। शासनादेश संख्या यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे छूट में कुछ भी नहीं, आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। EWS प्रमाण पत्र प्रारूप रहेगा तो आपको जो आपके पास तभी आपको जो है 10% का आरक्षण आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आयु सीमा में इसे इन्हें छूट नहीं मिली है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, यानी कि SC ST OBC को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। वहीं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो है 2% रिजर्वेशन है, आयु सीमा में छूट नहीं प्राप्त है यहाँ पे। और वहीं जो है
भूतपूर्व सैनिक को जो है 5% रिजर्वेशन है और आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में जो है 3 वर्ष की छूट प्राप्त है। होमगार्ड केवल पुरुष वर्ग के लिए जो है 5% का रिजर्वेशन है, आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। वहीं महिलाओं के लिए 20% रिजर्वेशन है और आयु सीमा में यहाँ पे कोई छूट नहीं प्रदान की गई है। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवाओं भूतपूर्व सैनिकों को सेना में की गई सेवा अवधि की उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा में जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं जो है राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी के उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक शासनादेश संख्या अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप 5 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे प्रारूप भी दिया गया है। यहाँ पर जो है शासनादेश के पत्र संख्या दिनांक 18 जनवरी 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमान्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवक भी हैं तो आयु सीमा में उसे अधिकतम 5 वर्ष की छूट जो है अनुमान्य होगी। वहीं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश के अधिशासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसने वीरगति प्राप्त की हो या जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य। मित्रों, पुलिस विभाग की प्रत्येक अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।